बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैर वफियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होने का शरफ हासिल हो रहा है। आज एक और हवा की बेटी दरिंदगी का बल्कि एक सफाक बाप के जुल्म का निशाना बन चुकी है। संगे बाप के जुल्म की वजह से घर छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। क्या वजह बनी, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी भाई मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा बेटी मुझे ये बताओ, यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं वो तो मसला नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन फील कर रही है? जी बिल्कुल। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके घर वालों ने सबसे बड़ा आपकी ज़ात पे जो जुल्म किया, आपकी उम्र एक 18 साल है, आपकी शादी 40 साल के शख्स के साथ ज़बरदस्ती करा दी गई, तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं बता रही हूँ, इन सब लोगों को भी यही मैं कहना चाह रही हूँ, अपनी बेटी की जहाँ भी करेंगे रजामंदी के साथ और पूछ के की जाए। मैं ना पहले आप मेरे वालदा जो है वो सारे अम्मी मेरी जो है वो बीमार रहती हैं, भाई मेरा एक है, बड़ा भाई का इंतकाल हो चुका है। तो मैं किसी के घर पे पहले काम करती थी। काम की आपको पता है किसी के घर पे काम करना बहुत मुश्किल है, अफोर्ड नहीं करता। तो मेरी इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक लड़का आता था, भाई आता था आदमी हमारे घर में, उसको बोला भी, उसने बोला मेरा नहीं शादी कर दो। हमें नहीं पता था वो पहले शादीशुदा है कि क्या है, हम नहीं जानते। तो उसके साथ अम्मी मेरे ने, अब्बू लोगों ने मुझसे छुप के उसके साथ शादी की बात कर ली। मुझे नहीं पता था, उन लोगों ने मुझसे बात तक भी नहीं की आप आपसे बगैर बात किए आपके निकाह की तरतीब बना ली आपके पेरेंट्स ने? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, करीब आ जाए। अच्छा, ऐसे ही हुआ। तो ना हम लोगों ने इसलिए उनसे, मेरी सिस्टर ने, हम लोग जब बाहर गए उन्होंने बताया बेटा हम लोगों ने ना आपकी ना शादी तय कर दी है। वो भी उस दिन मुझे बताया गया जिस दिन मेरी रात को मेहंदी थी। ठीक है, उस दिन बताया गया। वो इसी लालच में, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ बंगले ये सब कुछ था, एक धोखे के साथ उन लोगों ने मेरा रिश्ता किया। उसके बाद मेरी उसके साथ शादी कर दी। तो शादी की तो एक साल में शायद वो ठीक रहा है। उसके बाद उसने मुझे ना कुछ पैसे देने ना कुछ, और लोगों को ना खाने लोगों को खिलाता था, और उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था किसी और लड़की के साथ। मैं ऐसे घर पे भूखी रहती थी, तब मेरी बेटी पैदा होने वाली होगी। कभी किसी के दरवाजे पे बैठती थी, कभी किसी के दरवाजे पे बैठती थी। तो इस वजह से मैंने बहुत डिस्टर्ब थी। मेरी दोस्तों ने मुझे सहारा दिया, उसके पास गई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना, और बहुत, वो भी उसके भाई कजन लोग थे, वो भी मुझे गंदी गंदी कमेंट करते थे, मुझसे बात करो, मेरे साथ बहुत गंदी गंदी बातें करते थे। देवर ये कहते थे मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत गंदी गंदी बातें करते थे जो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। तो इस वजह से मेरा हस्बैंड कहता था अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अगर करने तुम किसी और के साथ ये सेक्स वगैरह करो, ये चीज़ मुझे अलाउड नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मैंने उसको बोला अब मेरे हस्बैंड हो, मुझे घर वालों ने जैसे भी किया, धोखे के साथ आपने रिश्ता लिया, जैसे भी लिया, इस चीज़ को मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे वालिदैन बूढ़े थे, मेरे उनकी इज्जत। आपका शोहर क्या कहता था कि जैसे मेरे कजन कहते हैं वैसे कर लो? जी, वो कहता था उनकी बात माने। तो ऐसे ये चीज़ मैं नहीं कर सकती थी, ये क्योंकि मेरी बेटी थी मेरे पेट में। बेशरम आदमी, अगर तुम देख रहे हो हमें, जलील इंसान, खुदा तुम्हें जलील करे। तुमने इसके पेट से एक बेटी भी पैदा करा ली और खर्चा भी नहीं दे रहा, और गलत काम करने की अपनी बीवी को तुम डिमांड्स करते थे। लानत है तुम पे, कुत्ते आदमी।
आप थोड़ा सा चेहरा भी दिखाएं अपना इनको, थोड़ा सा ये नीचे करें, चेहरा दिखाएं जरा इनको, पहचानो इनको। कहीं आप ये ना समझो कि ये कोई और लेडी है या फेक प्रोग्राम होगा या प्लांटेड है। बेशरम आदमी, कहीं से आपने इंसाफ लेने की कोशिश नहीं की। कोई भी किसी का इंसाफ नहीं देता। आपको पता है गलत रिश्ते पे लगाने वाले, गलत रास्ते पे लगाने वाले सभी होते हैं, अच्छे रास्ते पे कोई लाने वाला हर कोई नहीं होता। सभी की यही गंदी डिमांड होती थी, तो मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मुझे इसने फिर मुझे बेटी पैदा हुई, वो भी मेरी लोगों ने खर्चा किया, ऑपरेशन हुआ, लोगों ने पैसे दिए, मांग मूंग के मैंने अपने ऑपरेशन किया था। एक डिलीवरी केस वो अपने पैसों से नहीं करवा सकी, बल्कि जिस हरामी ने इनको प्रेग्नेंट किया था वो हरामी अपनी बीवी का डिलीवरी केस ना करवा सका। कैसा वो बेशरम, बेगैरत और बेहिस सफाक आदमी है। और मुझे इनके वालिदैन पे अफसोस होता है। कैसे वो पेरेंट्स हैं, कैसे वो माशरे में रहते हैं, किस तरह की उनकी नेचर है, कौन सा कलमा पड़ा हुआ है। तुम लोगों के अंदर कोई मुसलमानों वाली बात है? अब पेरेंट्स हैं तो इस्तग़फ़ार। जब पेरेंट्स अपनी औलाद के साथ इस तरह जुल्म करेंगे, इस तरह उन्हें घर से भगाने पर मजबूर करेंगे, तो हवा की बेटियां इस तरह दर बदर की ठोकरें भी खाएंगी और इस तरह इनकी इज्जतें भी नीलाम होंगी। मुझे बड़ी शर्म आती है, इस माशरे का हिस्सा हूं, इस गंदे सिस्टम का हिस्सा हूं। खुदा की कसम दिल रोता है, आंखों से खून निकलता है रोते वक्त, रातों को नींद नहीं आती मुझे। लोगों का गम देख के मैं अपना गम भूल गया। ये बहन की दास्तान सुने आप। छोटी सी इनकी मासूम बेटी है, 8 माह की बेटी है। बेटी का नाम दुआ फातिमा रखा है इसने। नाम देखे कितना अजीम और शान रखा है इन्होंने अपनी बेटी का। लेकिन जिस तरह बेटी के बाप ने अपनी बीवी के साथ किया, तो इस्तग़फ़ार, पता नहीं वो कैसा यजीद है, फिरौन है, दज्जाल है, हरामी है। मुझे शर्म आती है उस हरामी की करतूतें बयान करते हुए। क्या पैगाम दोगे ऐसे शोहर को? मैं तो यही पैगाम देना चाहूंगी, जो भी है, लेकिन घर वालों को ये सोचना चाहिए हमारी बेटी है, हमारा खून है, एक दफ़ा उससे पूछ लिया जाए। किसी लालच में आके आप लोग किसी पे एतबार मत कीजिएगा, और ना ही आप एक दफ़ा हर किसी को अपनी लाइफ गुजारने का हक है। एक दफ़ा अपनी बेटियों से आप ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। मैं तो यही कहना चाहूँगी, किसी की लालच में मत आए। वालिदैन से मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपके वालिदैन, अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर वो अब आते हैं आपको लेने अपने घर की, आपको दोबारा इज़्ज़त तस्लीम करते हैं और आपको परमिशन देते हैं आप अपने घर में रहें, तो क्या ख्यालात हैं? मैं कैसे चली जाऊं? अब ये मुझे बताए, जो शख्स मुझे इज्जत की रोटी घर बिठा के नहीं दे सकता, ऊपर से उसने जैसे पैदा बेटी मेरी होगी उसने मुझे डिवोर्स दे दिया, और ऊपर से घर वाले मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने ये बोला आपने मेरे घर नहीं आना, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे के रास्ते बंद है। तो मैं दोस्तों के पास रह रही थी। दोस्तों के, आपको पता, कोई एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, कोई रोज किसी को देता है? नहीं देता। इस तरह देखें, आपकी सहेली मुझे जानती थी, वो आपको इधर मेरे पास ले आई। अब मुझे नहीं पता जिनके पास आप रह रही हैं, अपनी सहेलियों के पास, वहाँ पे आप महफूज हैं या नहीं। आप ये भी थोड़ा सा बता दें, और आगे अपनी ज़िंदगी की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या करना चाह रही हैं? मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, और जिसके पास मैं आई हूँ वो ख्याल रखती है खाने पीने का। बाकी लोग भी हैं, जो भाई लोग हैं, वो भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरे खाने पीने का, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे बहन भाई दे। मैं तो यही दुआ करूँगी, और उनको भी तंदुरुस्ती अता फरमाए, और उनकी हर किसी की दिली मुराद पूरी अता फरमाए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और नाज़रीन, ये नौजवान लड़की है, कितनी उम्र है आपकी? 22। 22 साल इनकी उम्र है। अगर हो सके तो कोई नेक दिल इंसान मेरे साथ रब्ता करे, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं इनका किसी अच्छी जगह पे निकाह भी करवा दूंगा। लेकिन ये है मेरी शर्त कि बंदा हलाली हो और शेरनी माँ का शेर बच्चा हो। हरामियों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ हलाली लोग रब्ता करें, नस्ली लोग, जो बेगैरत ना हो, बेशरम ना रब्ता करें। अक्सर मेरे साथ यूके वाले लड़के नौजवान वो झूठ बोलते हैं,
स्पेन वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। यकीन करें, स्पेन वाले अपने नौजवानों को, बुज़ुर्गों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, जितनी मेरी हैसियत है, तौफीक है, अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी सी मैं आपकी इमदाद कर देता हूँ। लेकिन आपने हमारे एक भाईजान के लिए खसूसी दुआ करनी है, शहबाज साहब के लिए। माशाल्लाह वो इस वक्त स्पेन में है। ये पैसे रखें, ये आप खर्च करें अपनी ज़ात पे। ये नहीं, ये भी रखें, ठीक है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें और इन्हें भी इजाज़त दें। दुआ करनी, अल्लाह ताला इनके हाल पे अपना रहम फरमाए। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगी, आप लोग अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है, अपने वालिदैन से कोई दबाव में आके या कुछ भी अपनी बेटियों के साथ आप ज़बरदस्ती ना करें, कोई लालच में आके ना रिश्ता करें। अपनी बेटियों के बारे में सोचें आप। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। जी बेशक, बहुत शुक्रिया जी। फ़ी अमानिल्लाह।